हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज से लेकर के अभी एटलीस्ट मई जून जुलाई 3 मंथ्स तक हम सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करने वाले हैं। एमपी पीजीटी मेंस उच्च माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट अगस्त 2 2023। ठीक है, तो ये जो ऊपर का जो हेडिंग है ना, ये सेम रहने वाला है, आपको मिलेगा 3 महीने तक, ये ऐसे ही रहने वाला है। हाँ, ये यूनिट्स जो है वो चेंज होते जाएंगे। अभी तो यूनिट 2 ही चलेगा पहले तो। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इसका बैकग्राउंड। ये जो टेस्ट है ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका फर्स्ट स्टेप जिन्होंने क्लियर कर लिया है, फर्स्ट स्टेज जब हुई थी। अब ये है सेकेंड स्टेज। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज में जो इसका टेस्ट हुआ था वो लास्ट टाइम जो एमपी टेट हुआ था उसके जैसा ही सिलेबस था। ठीक है, लेकिन मेंस के लिए सिलेबस को थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है, बहुत सारा उसके अंदर रीडिंग भी है। अब इसमें बहुत सारे चैप्टर्स जो थे, जो पहले थे उससे चैप्टर्स ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और ग्रामर को बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस दी गई है। आप देखेंगे कितनी सारी ग्रामर है इसमें। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है ये सब चीज़ पढ़ने में। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने ये एग्ज़ाम ना 2 बार क्लियर की हुई है। एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है, आई हैव क्लियर्ड इट ट्वाइस। फर्स्ट आई हैड क्लियर्ड इट, बट देन व्हाट हैपेंड, the result was delayed, and you know the result was actually stalled for the English candidates, and they said that कि you will have to appear because of some objections that some candidates had raised because of the mapping of the question paper। तो उन्होंने बोला कि आपको 1 महीने बाद, तो जब सबका रिजल्ट आया था अगस्त में, तो हम लोग ने वापस से 1 महीने बाद में इंग्लिश के कैंडिडेट्स ने फिर से वो एग्ज़ाम दिया था सितंबर में। तो उसके तब भी मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब फर्स्ट में भी अच्छा स्कोर आया, सेकंड जब वापस दिया तब भी अच्छा स्कोर आया। एज ए रिज़ल्ट जो मेरी रैंकिंग थी वो टॉप 12 कैंडिडेट्स में मेरी रैंकिंग हो गई ऑल ओवर। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दैट इन जनरल कैटेगरी, बिकॉज ऑफ दैट मेरे को मेरा जो मनचाहा स्कूल था वो भी मिल गया है ना। आई वॉन्टेड अ मॉडल स्कूल, तो आई selected that and I got into that, and it was a wonderful experience working over there, but I had to leave due to some personal reasons। तो आई होप आप लोगों को भी ऐसे ही बिल्कुल ईजिली मतलब विदाउट एनी टेंशन आपका हो जाए। इस बार तो काम बड़ा जल्दी हो रहा है, हम लोगों ने तो बहुत स्ट्रगल किया था। तो जल्दी से आपका एग्ज़ाम हो, आप अच्छी सी तैयारी हो और आपको आपकी मनचाही जॉब्स मिले। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों के लिए। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी तैयारी, बिल्कुल कमर कस के। तो मैंने ये सोचा है ना, एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट यूनिट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के टिप्स ना मैं आपको बाद में दूंगी, आप साइड बाय साइड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो करते ही चलिए, लेकिन ये हम यूनिट वाइज चलेंगे और टॉपिक वाइज चलेंगे। तो ये जो टॉपिक्स अगर इजी हो, डिफिकल्ट हो, जैसे भी, जैसे नाउन्स है, कई लोगों को लगेगा बहुत ईजी है, बट देन मेनी पीपल वुड बेनिफिट फ्रॉम इट ऑल्सो, है ना। और मोर ओवर क्या होता है ना, आपके रिविजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और एक चीज़ भी है ना, जैसे कई लोग जो कि इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर रहे हैं, उनको भी तो उनके लिए भी अच्छा होगा अगर वो ये टॉपिक्स को वापस रिवाइज करते हैं। इट्स एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल, यू नो, व्हेन यू बिगिन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड यू गो अप, तो टॉपिक समझने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। ठीक है, ये पर्सन्स के नेम है राम एंड श्याम, प्लेस के नेम्स हो गए रतलाम एंड सागर, एनिमल के नेम हो गया रैट एंड पीकॉक, थिंग का नेम हो गया टेबल चेयर, आइडिया का नाम हो गया प्रॉफिट, सक्सेस, ब्यूटी, ट्रूथ, ब्रेवरी, फॉल्सहुड, लॉस। ये सब क्या है, ये आइडियाज़ के नेम्स हैं, है ना। ये हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे। तो अब काइंड्स ऑफ नाउन्स कौन से होते हैं, देखिए काइंड्स ऑफ नाउन्स होते हैं प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटीरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, इसके अलावा काउंटेबल, अनकाउंटेबल भी होता है, वो सब कुछ करेंगे हम आज ही के वीडियो में। तो प्रॉपर नाउन्स होते हैं रवि, राधा, लियो, पेरिस, भोपाल, मॉडल स्कूल, नेम ऑफ अ स्कूल, ठीक है ना, गंगा, यमुना एट्सेट्रा। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि सबके नाम जब भी हम लिखते हैं हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना होता है हमको इसमें। फिर होता है सेकेंड काइंड ऑफ नाउन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जेनेरिक नाउन, जेनेरिक नेम्स होते हैं ऑफ अ कैटेगरी, जैसे कि सिटी, स्कूल, रिवर, लायन, बॉय, गर्ल। अब ये क्या है,
मैंने इनके यहाँ पे प्रॉपर नाउन्स लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये प्रॉपर नाउन्स है इन्हीं कॉमन नाउन्स के, तो डिफरेंस ना एकदम क्लियर हो जाएगा हमको। फिर आते हैं कलेक्टिव नाउन्स। अ बंच ऑफ कीज, ग्रेप्स, फ्लावर्स। ये बंच मतलब कि ये जो चीज़ें हैं बहुत सारी अगर होंगी, इनका एक कलेक्टिव नाम ये होता है ना। जैसे कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, है ना, ये सब होता है। अ फ्लॉक ऑफ शीप, ओके, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये सब। कुछ और मैंने यहाँ पे भी नोट किए जो बताया इनके अलावा। अ बंच ऑफ, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये इन सब के लिए यूज होता है ना। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ काउज, अ हर्ड ऑफ बफलोज, ऐसे भी बोल सकते हैं। अ मर्डर ऑफ क्रोज, ये इंटरेस्टिंग है। अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, ये भी इंटरेस्टिंग है। अ स्कूल ऑफ फिश भी बोलते हैं, शोल ऑफ फिश भी बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ये जो ग्रुप है ना ये बहुत सारे चीज़ों के लिए जनरल, जैसे कि कभी आपको बहुत ज़्यादा अगर ये डिटेल याद नहीं हो तो बातचीत में हम ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स केम टू मी, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई सॉ अ ग्रुप ऑफ मेन स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स। तो ये इसके लिए हम ग्रुप बोल सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। चिल्ड्रन हुआ, मेंबर्स हुए, है ना। मेंबर्स के लिए तो हम ये भी बोल सकते हैं a committee of members, a council of members, ऐसे भी होता है। A set of keys, a set of tools, a set of cups, a set of glasses, a set of rules, है ना, like grammar has a lot of sets of rules। A team of experts, a team of scientists, a team of inspectors, a team of government officials, a team of teachers, कुछ भी बोल सकते हैं। अ स्वॉर्म ऑफ बीज, फ्लाइज एट्सेट्रा। स्वॉर्म बोलते हैं इंसेक्ट्स के लिए क्योंकि वो हज़ारों लाखों के झुंड में होते हैं, तो उसके लिए वर्ड होता है स्वॉर्म। तो वो बीज के लिए भी यूज़ होता है हमारा। फ्लाइज, स्वॉर्म ऑफ मस्कीटोज, अ स्वॉर्म ऑफ वॉस्प्स, अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट्स, टिड्डी, है ना, इन सब के लिए स्वॉर्म यूज़ होता है। स्वॉर्म को एज अ नाउन भी यूज, एज अ वर्ब भी यूज करते हैं। अ स्वॉर्म ऑफ चिल्ड्रन नो एंटर्ड द मॉल, मतलब बहुत सारे, ढेर सारे, अनरूली, अनकाउंटेबल काइंड्स, ठीक है, मल्टीट्यूड्स। तो अब करते हैं हम बाकी के नाउन्स। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं ना वो किस तरह के होते हैं, जिसमें आप उस चीज़ को जो उस नाउन को रिप्रेजेंट कर रही है वो चीज़ देख सकते हैं। जैसे कि आप अगलीनेस, आप अगली चीज़ देख सकते हैं, बट अगलीनेस क्या होती है ये आप नहीं जानते हैं। तो अगर आपको अगलीनेस बतानी होगी तो आपको कोई चीज़ बतानी होगी जो कि अगली है, क्योंकि आप अगलीनेस की पिक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कैसे बताती हूँ इसको मैं स्टूडेंट्स को, दैट दे कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड वियर योर सेंस ऑर्गन्स, अपने सेंसेस से, क्योंकि वो कुछ कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है ना, इट इज़ एन आइडिया। तभी तो कहते हैं ना, द आइडिया ऑफ ब्यूटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल बिकॉज इट इज एन आइडिया, राइट। इट कैन नॉट बी ड्रॉन और फोटोग्राफ्ड, ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट मैं ऐसे स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बताती हूँ कि आपको बोला जाएगा ब्यूटी ड्रॉ करो, तो आप क्या ड्रॉ करेंगे? You can only draw something that represents beauty. Someone will draw the face of a child, someone will draw the face of a beautiful girl, someone will draw the face of a beautiful scenery, ठीक है, someone will draw a beautiful rose, ठीक है। So something, a quality or an idea that can be represented, manifest by something, but not, it is not an object, you know, और अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या नहीं है और क्या है वो मैंने एक्चुअली सेम चीज़ें थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई करने के लिए लिखा है। इट कैन मैनिफेस्ट इन थिंग्स, पीपल, विच कैन बी सेंस ड्रॉन। नाउ दीज थिंग्स, यू नो, दीज थिंग्स एंड पीपल कैन बी ड्रॉन, ओके, बट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इटसेल्फ कैन नॉट बी
ड्रॉन, ये ड्रॉन का कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ, है ना. दिस इज सो दैट यू गेट एन आइडिया what it exactly is. अब इसके एग्जाम्पल्स हैं लव, हेट, करेज, फॉल्सहुड, ट्रूथ, स्ट्रेंथ. आप बोलेंगे ट्रूथ की पिक्चर बनाओ, क्या ड्रॉ करेंगे? स्ट्रेंथ, फियर, ब्रेवरी, जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस, लॉस, फ्रीडम, गुडनेस. दीज आर सम abstract nouns. Now we go to see the relation. अगर आपको ये relation समझ में आ जाएगा ना तो बड़े easily आप abstract nouns लिख सकते हैं, confusion नहीं होगा. कई बार होता है confusion, जैसे कि an actress is beautiful because she has beauty, right? A soldier is brave, ये क्या है? एडजेक्टिव है. सोल्जर इज ब्रेव बिकॉज ही हैज, तो बड़ी इजीली आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता चल जाएगा, बिकॉज ही हैज ब्रेवरी. अ डॉग इज फेथफुल बिकॉज यू कैन हैव फेथ इन हिम. समवन इज फ्यूरियस बिकॉज ऑफ देयर फ्यूरी. A tiger is ferocious because it has ferocity. A friend is loyal because they have loyalty. The air is clean because of its, ये क्वालिटी है. Someone is tall because they have, ये कॉन्सेप्ट्स है ना. Solomon, King Solomon was just because of his justice. ये सारे, ये आइडियाज मतलब फेयर, ये सब आइडियाज हैं. all of these which are manifest in these things, objects, people, anything. Okay, all of these, right? Now let's come to the next kind of noun. Okay, so now we come to material nouns. Material nouns are just the opposite of abstract nouns. Material nouns are things that you can see, experience, touch, tangible होती है ना. Can be perceived via your senses, through your senses. जैसे water, cement, wood, stone, metal, air, glass, plastic, cloth, metal वापस लिख दिया मैंने, leather, silver, etc. The list is endless. ठीक है, तो ये तो हुए हमारे 5 kinds of nouns. ठीक है, अब एक डिस्टिंक्शन और भी है, एक क्लासिफिकेशन और भी है ऑन द बेसिस ऑफ द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक बार. तो एक तो होता है काउंटेबल नाउन्स, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म्स होते हैं. जितने भी आज तक हमने बचपन में बच्चों को सिखाया है, खुद ने पढ़ा है, वो होते हैं सिंगुलर प्लूरल जो हमने पढ़े हैं. हॉर्स, हॉर्सेस, काउ, काउज, नाइफ, नाइव्स, ओके, शीप, शीप. ये सारे अनकाउंटेबल, ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं. ठीक है, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? जो हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े हैं उनका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल सिंगुलर दोनों होता है और इनके सिंगुलर के साथ में ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज होते हैं, इसमें नहीं होते हैं. अब और इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. टेबल, टेबल्स, एप्पल, एप्पल्स, नाइफ, नाइव्स, रिवर, रिवर्स, स्टार, स्टार्स, प्लैनेट, प्लैनेट्स, कंट्री, कंट्रीज, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, स्कूल, स्कूल्स, रूम, रूम्स, सूटकेस, सूटकेसेस, एट्सेट्रा. ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, अब इसमें ना इसका थोड़ी सी जो वैरायटी है, जो थोड़ा सा क्या बोले उसको, एक्सेप्शन होता है ना, वो भी बताऊंगी आपको मैं यूसेज में, है ना. वाटर, एयर, चीज़, मिल्क, राइस, शुगर, ग्लू, पेपर, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. इनको हम मिल्क नहीं बोल सकते. इनके सबके डिटर्मिनर्स भी अगर अलग हैं, जब हम डिटर्मिनर्स करेंगे तब हम वो ज़रूर पढ़ेंगे, है ना. किन के साथ में सम लग सकता है, किसके साथ में मच लगता है, किसी के साथ में मैनी लगता है, ऑल दैट विल डू. तो
यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी वो यूसेज में डिफरेंस मतलब एक क्या होता है, जैसे कभी है ना, फॉर दिस रेसिपी लाइक टू मेक पिज्ज़ा वी नीड 2 kinds ऑफ चीजेस, तो ऐसा भी एक्सेप्टेबल है. 2 kinds ऑफ चीज, many kinds of cheese are found are made in France. France is famous for its many kinds of cheese. ठीक है, तो चीज भी बोलते हैं और उसको स्पोकन इंग्लिश में चीजेस भी बोल देते हैं, है ना. शुगर, वी नीड बोथ काइंड्स ऑफ शुगर फॉर दिस, ऐसे भी बोल सकते हैं. और ऐसे भी बोलते सुना है मैंने कि फ्रॉम नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, मैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के ही एग्जांपल्स दे रही हूँ यहाँ पे, कि ऐसा भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं कि ऑल्दो ये आता है अनकाउंटेबल की कैटेगरी में ही, है ना. वी नीड बोथ काइंड्स ऑफ शुगर्स फॉर दिस, द पाउडर्ड वन ऑल्सो एंड द ग्रैन्यूल्ड वन ऑल्सो. ठीक है, तो ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स को इस तरह से बोलते सुना है मैंने नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को. अच्छा, और आपको मिलेगा भी, अगर आप ऑक्सफोर्ड सर्च करेंगे ना तो आपको मिलेगा भी. अच्छा, तो ये जो एक चीज़ और बतानी है कि जैसे कि ये है इंफॉर्मेशन है ना, ये अनकाउंटेबल है, या फर्नीचर अनकाउंटेबल है, क्लोथिंग अनकाउंटेबल है. इन वर्ड्स को, इनका जो सिंगुलर फॉर्म, अगर हमको इसमें से किसी एक की बात करनी हो तो हम कैसे करते हैं? अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज, एन आइटम ऑफ फर्नीचर, एन आइटम ऑफ क्लोथिंग, या एन आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग. किसी एक की उसमें से करना हो, है ना, बात उसके बारे में करनी हो तो ऐसे करते हैं. अच्छा, ये जो काउंटेबल हैं, इनके अनकाउंटेबल कैसे बनते हैं? चेयर टेबल्स तो काउंटेबल की कैटेगरी में, लेकिन अगर हम फर्नीचर बोल रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, वो फर्नीचर्स नहीं होगा, है ना. हाँ, ये मुझे थोड़ा सा एडिट करना पड़ा, ये मैंने गलती से यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी थी. दिस इज़ ई, ओके, मतलब मुझे तो याद रहता है हमेशा. आई हैव टॉट माई सेल्फ टू स्पेल दिस करेक्टली, बट गलती से हो गया था. मतलब मैंने कैसे सिखाया अपने आप को कि जहाँ इरेज़र आता है ना, वहाँ स्टेशनरी में ई आता है. तो ये जो है, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल्स हैं. तो इनका जो ग्रुप होता है उसको हम अनकाउंटेबल्स में कैसे यूज़ करते हैं. जैसे टेबल्स चेयर्स हैं तो अनकाउंटेबल हो गया उसका फर्नीचर. तो अगर आप टेबल्स चेयर्स बोल रहे हैं तब तो काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे अगर उनको कलेक्टिवली हम बोल रहे हैं तो ये हो गया अनकाउंटेबल. देन सूटकेस, बैग्स, लगेज, है ना. यू कैन से आई एम नॉट अ लाइट ट्रैवलर, आई ट्रैवल विद अ लॉट ऑफ suitcases and bags. But if you're using the word luggage, you will say I am not a light traveler, I use a lot of luggage, I travel with a lot of luggage. तब luggages नहीं बोलेंगे. पेन, pencils is stationery. ठीक है. So if you're talking about pens, pencils separately, that is countable. But if you're talking about stationery, that is uncountable. Stationery nowadays is very expensive, है ना. तो चलिए, with this I come to the end of this topic of Unit 2, nouns from Unit 2, and see you again in the next video with pronouns from Unit 2. Till then, bye bye.